ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ आ रही है? ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी आवाज़ आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। अभी आवाज़ आ रही है? थोड़ी सी विलंब के लिए क्षमा। सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन हम जिस विषय को लेकर बैठे हैं, मनसा सेवाधारियों के लिए कैसी भी परीक्षाएं आ जाएं, लेकिन उन्हें पार करना है, उन्हें सहज रूप से। जरा भी धैर्य खोना नहीं है। अभी आवाज़ आ रही है क्लियर? लिख करके बताएंगे। सेवाधारियों के लिए कैसी भी परीक्षाएं आ जाए, लेकिन उन्हें पार करना है सहज रूप से। जरा भी धैर्य खोना नहीं। अभी आवाज़ आ रही है? लिख करके
अभी 2 दिन से हम मनसा सेवा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे भी पता नहीं चल रहा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। चैट में लिख रहे हैं, चैट में लिख करके बताएंगे थोड़ा सा। अभी 2 दिन से हम मनसा सेवा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मनसा सेवा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चलिए 2 मिनट के लिए अभी हम बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे, स्थिर करेंगे मन को, बिल्कुल स्थिर। जब चाहे हम अपने मन को जिस भी अवस्था में स्थिर कर सकें, भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा आत्मा बिल्कुल सहज रूप से देखने का अभ्यास हमें कर लेना है। जीवन में बातें, घटनाएं, लोग हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन जो हमारे अनुसार चल सकता है वो है हमारा मन। क्योंकि हमारा अगर किसी पर अधिकार है वो है हमारा मन। तो हमें इसी मन के द्वारा, तो जैसे कल बताया था कि इस मन की क्वालिफिकेशन, मन शांत, मन स्थिर, मन बेहद समझदार,
अगर मन के पास ये क्वालिटीज़ आ जाएं तो वो मन विश्व सेवा के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर टिकाएंगे इस मन को, क्योंकि बहुत बड़े कार्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ा जिम्मेवारी है ये। और आप सभी ने इस कार्य के लिए, इस जिम्मेवारी के लिए अपने आप को ऑफर किया है। मन की संपूर्ण शक्तियां एकाग्र हो जाएंगी। फिर इन शक्तियों को हम संसार की ओर प्रवाहित करेंगे। आज इस क्लास में हमें कुछ अभ्यास करने सीखने हैं। और सबसे पहला अभ्यास, मन बहुत धैर्यवान चाहिए। योगी की विशेषता ही है धैर्यवान मन। दो मिनट के लिए अपने मन की हर सूक्ष्म हलचल को भी शांत कर दें। सूक्ष्म हलचल को भी शांत कर दें। आपको बार बार अभ्यास करना होगा कि मैं मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक आत्मा हूँ। पच्चीसों वर्षों से मन बुद्धि बिना लगाम के चल रहे थे
क्योंकि मालिक सोया हुआ था। अब अपनी मन बुद्धि को फिर से विश्वास दिलाना है कि मैं मालिक आत्मा जाग गई हूँ। तब आपका कहना मानने लगेंगी आपके सूक्ष्म राज कारोबारी मन बुद्धि संस्कार। ओम शांति। दो दिन हमने मनसा सेवा के बारे में, मनसा सेवा की क्वालिफिकेशन हमने देखी। स्टॉक हमारे अंदर होना चाहिए। कल से आपको होमवर्क भी दिया था कि इस पर कुछ कार्य आरंभ करें। आज हम कुछ अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आप क्वालिफिकेशन पर भी कार्य करते रहेंगे और अभ्यास भी करते रहेंगे। सबसे पहले हमें जो अभ्यास करना है, अपने मन को, अपने दिमाग को और दिल को, दोनों को हल्के करना है, साफ करना है। और उसका हमें कार्य अपने घर से, अपने सेवा स्थान से आरंभ करना है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। वैसे भी आत्मा की जो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो हमारे आसपास के वायुमंडल पर ही खर्च होती हैं। आसपास जिन देहधारियों के साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमारी मन की ऊर्जाएं जो हैं वो खर्च होती हैं। इसलिए वहीं से पहले कार्य शुरू करना है। कार्य व्यवहार में रहते हुए मन बिल्कुल मुक्त रहे, हल्का रहे, शुद्ध रहे, व्यर्थ रहित रहे। इसके लिए हमेशा याद रखना है कि ये जो मन है मेरा, ये मैंने भगवान को समर्पित कर दिया है, विश्व सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। जैसे हमने लौकिक में जो परिवार बनाए हैं, जो सेवा स्थान बनाए हैं, वहाँ भी हमने समर्पित ही किया हुआ है। जैसे एक परिवार बनाया तो पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, ये संकल्प से हमने समर्पित किया हुआ है कि मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे इन सभी को देखना है, इन सभी को पालना है। किसी ने जो अपने थोड़े से दायरे बढ़ाए हैं, थोड़ा सोशल सर्विस में निकल गए हैं, तो उन्होंने ये भी संकल्प दे दिया कि इस शहर की भी मेरी जिम्मेवारी है। उसी हिसाब से उनका मन फिर टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है
किसी किसी ने कह दिया मुझे क्या लेना शहर से और संसार से, तो उसका मन केवल अपने ही छोटे दायरे में रहता है। और किसी किसी ने ये भी कह दिया मुझे क्या लेना परिवार से, वो केवल अपने ही दायरे में रह जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ये आपके मन के समर्पण पर निर्भर करता है कि आपका मन कितनी दूर तक सोच सकता है। तो सबसे पहला कार्य, ये मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मन के अंदर अगर व्यर्थ संकल्प हैं, फिर भले हम बैठ कर के मनसा सेवा का अभ्यास करते हैं, उससे ज़्यादा दूर तक प्रभाव नहीं आएंगे। हल्के फुल्के प्रभाव पॉजिटिविटी के कारण जरूर मिल जाएंगे। क्रोध करने वाला भी अगर 5 मिनट बैठकर ये सोचता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भले ही रोज क्रोध कर रहा है, लेकिन ये सोचने से कुछ शांति तो अपने चारों तरफ खींच ही लेता है। लेकिन ये कार्य बड़ा है। भगवान को कैसे मन चाहिए, जरा उसको अपने अंदर अच्छी तरह समझ लीजिए। बाबा को बिल्कुल हल्के मन चाहिए, बिल्कुल इतने हल्के कि बाबा के इशारे पर, हवा पर भी नहीं, चुटकी पर भी नहीं, बस इशारे पर जहाँ बाबा चाहे वहाँ ले जाए। क्योंकि बाबा ने ये वाणियों में बताया है कि पूरे विश्व में घूम करके तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। बैठे एक स्थान पर होंगे, लेकिन जाना पूरे विश्व में पड़ेगा। इसलिए हल्की चीज़ उड़ सकती है, भारी चीज़ उड़ नहीं सकती। आप अगर अपने लौकिक जिम्मेवारी जो करनी भी है, लौकिक और अलौकिक में भी जो चारों तरफ कर्तव्य हैं, वो करने में हल्के नहीं रहते हैं, भारी हो जाते हैं, तो मनसा सेवा के लिए उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए चैरिटी बिगिन्स एट होम का मतलब जिन आत्माओं के साथ रह रहे हो उनके साथ किसी भी प्रकार से उलझना नहीं है, ये सोचकर कि मेरा कार्य बहुत बड़ा है। जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति रिश्तेदारों की छोटी मोटी बातों में नहीं उलझते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी बड़ी है। ऐसे ही छोटी सोच, छोटी बातें, इसमें उलझना नहीं है हमारे मन को। उसके लिए क्षमा की शक्ति बहुत कार्य आएगी, क्षमा करने की भी, क्षमा मांगने वाली शक्ति भी। जहाँ दूसरे की गलती दिखी क्षमा कर देनी है, मन हल्का हो जाएगा। अपने से गलती हो गई, क्षमा मांग लेनी है, मन हल्का हो जाएगा। सॉरी बोलने में या फॉरगिव करने में मुश्किल फील नहीं करना। अगर ये याद रहेगा कि मुझे कितने बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने दी है, मुझे आत्माओं के साथ कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, बहुत सावधानी रखनी है। प्यारे मीठे भाई बहनों, हे आत्माओं, एक एक बोल फंसा देता है, छोटे से छोटा संकल्प भी उलझा देता है। अगर विधि से नहीं चलाया, खाली बैठे हैं, केवल किसी के बारे में
सोच लिया ऐसे, और अंदर ही अंदर ये भी डिसाइड कर लिया कि वो ऐसा करता है, नेगेटिव चल पड़ा है, अभी मुंह से भी नहीं बोला है, इतने में भी हिसाब किताब बन जाता है। किसी और ने किसी तीसरे के प्रति, दूसरे ने तीसरे के प्रति कुछ किया, जाने अनजाने में आपकी नज़रों में पड़ गया या आपके कानों में पड़ गया, आपका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी बीच में चिंतन चलाने लग जाते, कर्म बंधन बन गया। संकल्पों से बंध गए उन आत्माओं से, और उसी समय आकर के अगर कोई उनकी बात करेगा तो जरूर आपके पास कुछ सुनाने के लिए होगा, क्योंकि अंदर बंधन बना चुके हो। बहुत सूक्ष्म होते हैं कर्म बंधन, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प लगा देंगे, रख लेंगे, तो फिर आपको हर कदम पर दिखेगा। जैसे आजकल ये कोरोना वायरस हर कदम पर सावधान है, यहाँ छू लिया तो कहीं कोरोना ना आ जाए, हैंडल को छू लिया, फलानी चीज को छू लिया, कितने केयरफुल होकर निकल रहे हैं। यस, वैसा ही अटेंशन चाहिए कि अगर ऐसा सोच लिया, 6 महीने पहले हमको नहीं पता था, सोच भी नहीं सकते थे कि विश्व इतना अलर्ट हो जाएगा या अलर्ट कर देगा कोरोना उनको, कि हर कोई हर किसी से सावधान हो जाएगा। ये हम योगियों को शिक्षा दे रहा है कि मेंटली सावधान, उनका वायरस आपके अंदर आ जाएगा। क्रोध करने वाले को देखोगे, क्रोध आपके अंदर आ जाएगा। सिर्फ देखोगे या सिर्फ सोचोगे तो भी आ जाएगा, बोलो। इसलिए अपने आप को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग पर रखना है। पिता पुत्र के बीच में भी एक डिस्टेंसिंग उचित होनी जरूरी है। पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, भाई बहनों के, मित्रों के बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारी मर्यादाएं बताती हैं, मन की सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए व्यवहार करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। फिर हम इस मन के द्वारा दूर तक की सेवाएं कर सकेंगे। अभी करना क्या है, अपने परिवारों के अंदर बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे का पर चिंतन करने के आदी हो गए। अब उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। पहला कार्य आपको अपने मन से शुरू करना है। ये मन एक ट्रांसमीटर है। पहले इस ट्रांसमीटर की एनर्जी पावरफुल करनी है, पॉजिटिव करनी है, प्योर करनी है। प्योर, पावरफुल एंड पॉजिटिव। चलेंगे, बैठेंगे, अभ्यास करते हैं इसका, है ना। भाषण तो बहुत सुनते हैं हम, अभ्यास की जरूरत है। बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ एनर्जी, दिस इज नॉट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ये मनसा सेवा अनुभव की बात है, पता होने की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। क्या मेरा मस्तक निरंतर हर परिस्थिति में हर किसी के प्रति, चाहे वो परीक्षा भी ले रहा हो, क्या मेरा मन हर किसी के प्रति पॉजिटिव प्रकंपन पैदा कर सकता है?
चलेंगे। 3 मिनट महसूस करें, हम मदद करेंगे आपको। सीधे होके बैठ जाएं। अपने मस्तक को जियदान, वहाँ जियो की टावर होती है, यहाँ पर जियदान देने वाली, जियो और जीने दो की टावर है। खुद भी अच्छा जीना है और दूसरों को भी जियदान देना है। वो जियो की टावर है, ये जियो और जीना सिखाओ। खुद भी पॉजिटिव, दूसरों को भी पॉजिटिव करना है। महसूस करें मेरे मस्तक से हर किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, अपने पार्ट में चाहे कैसा भी पार्ट प्ले कर रहा हो, देखने में नेगेटिव भी क्यों ना हो, तो भी उसके प्रति भी मेरे मन की प्रकंपन पॉजिटिव ही रहेंगी। ऐसा मेरा मन निरंतर पॉजिटिव ही पॉजिटिव ट्रांसमिट कर रहा है। महसूस करें सभी के प्रति और सदा, सभी के प्रति। अब आपके सामने आएंगी वो आत्माएं जिनके प्रति आप कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन उनका सामने आते भी अब तुम्हें हिलना नहीं है। अब तुम एक बड़े मिशन पर हो। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम भगवान के बच्चे हो गए। बड़ी सोच वाले बच्चे, बड़ी जिम्मेवारी वाले बच्चे। महसूस करें मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर। आप महसूस कर सकते हो कि जिस घड़ी, जिस स्थान पर बैठकर आप सच्चे दिल से ये प्रकंपन प्रवाह, तो वो स्थान, उस स्थान का वायुमंडल कैसा होता जा रहा है। तुम्हारे घर मंदिर बन जाएंगे इस सेवा से।
चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि मनसा सेवा एक चुंबक का कार्य करता है। लेकिन केवल दिमाग से नहीं, दिल की गहराई से हर किसी के लिए हर समय पॉजिटिव 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 ओम शांति। जी, कैसा लगा बताएंगे, कैसा लगा? और फिर प्रतिज्ञा करेंगे कि अब जहाँ रहेंगे, चाहे ऑफिस चाहे घर, अपने चारों तरफ की आत्माओं से कर्म बंधन नहीं बनाएंगे। अपनी सोच को किसी भी कारणों से छोटे दायरों में बिजी नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हे विश्व कल्याणकारी बनने का टाइटल अपने सिर पर धारण करने वालों, तुम्हें ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, किसी से हिसाब नहीं बढ़ाएंगे, किसी से हिसाब। बहुत दृढ़ता से दिल से प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जिनसे बना हुआ है क्षमा करके हल्के हो जाएंगे। नेगेटिव का ऋण चुका देंगे, नहीं तो धर्मराजपुरी में चुकाना पड़ेगा, अभी चुका देंगे। सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करके, एक के प्रति भी नहीं। ये नहीं कि वो ऐसा करता है ना इसलिए बाकी सबसे ठीक है, एक से नो नो नो। एक के लिए भी पैदा हो रही यहाँ से तो है तो वो नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी वाला कैसे विश्व कल्याण कर सकता है? एक के लिए भी नेगेटिव नहीं रखना है। भले ही वो भी बात छोड़ दीजिए, वो कितना भी हिसाब ले रहा होगा, उसके बहुत बाबा ने ज्ञान के पॉइंट्स बताए हैं और स्वयं बाबा बैठा है ना। आप बाबा की श्रीमत के अनुसार पॉजिटिव हो जाओ, बाकी कार्य बाबा के हैं, गारंटी कर लो। वैसे भी नेगेटिव होकर के जिंदगियां अच्छी नहीं बनती हैं और सुधार नहीं होते हैं। पर कई बार हम ये सोचते हैं शायद थोड़ा गुस्सा करने से, थोड़ा चिंता करने से शायद मैं कर लूँ कुछ ठीक। तो ध्यान से सुन लो, हमने ज़्यादा सोचकर बिगाड़ी हैं बातें। जब तुमसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, सब उलझाए पड़े हमने पिछले जन्मों से। जब तुमसे ना सुलझें
तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। समर्पण करना सीखिए। मैं, मेरा 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 परिवार, मेरी टेंशन, मेरा बच्चा, मेरी जिम्मेवारी, ये मैं इस पर बलि चढ़े हुए हैं बस। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत है सब तोर। जब तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। यहाँ लिखते हैं करण भाई ये बता दो, ये बता दो। फिर दूसरा स्पीकर आएगा, कमल भाई ये बता दो। फिर तीसरा स्पीकर आएगा, फलाने भाई ये बता दो। प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहेंगे। तुम केवल एक पर विश्वास कर लीजिए, सारे समाधान हैं। जितनी देहधारियों में उम्मीदें रखते उतनी उम्मीद भगवान में रख लें तो निर्विघ्न जीवन हो जाए तुम्हारा। तो पहले अपने चारों तरफ के माहौल में बिल्कुल क्षमा कर दें सभी को। क्षमा के बल के सामने लाख करोड़ जमीन जायदाद कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है, अगर किसी कारणे अकारणे, जानबूझकर नहीं, कारणे अकारणे हुआ है, किसी ने बोल दिया, कुछ अपमान कर दिया, कोई आपके लिए नेगेटिव सोचता है, नो, आपको उलझना नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम। भगवान बनना है। श्री राम ने देखिए, रावण जब मृत्युशैया पर था तब भी रावण को कितना सम्मान दिया। दुश्मन को भी सम्मान देने की प्रवृत्ति दिखाई है देवताओं की। तो हम देवता बनने वाले किसी के लिए नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं। प्रतिज्ञा कीजिए, प्रतिज्ञा करें का कोई लाभ नहीं है। बहुत सुने हुए हैं भाषण आपने। आप एनर्जी पैदा कीजिए, अंदर से दिल की गहराई से ऊर्जा पैदा कीजिए। मैंने सभी को क्षमा कर दिया है। मन के कोने में पड़ा हुआ थोड़ा सा भी पूरा सैनिटाइजेशन करना है। थोड़ा सा भी कोरोना अगर एक कोना भी लेके बैठा है तो वायरस बन जाएगा और बढ़ जाएगा। इतना भी नहीं, फुल सैनिटाइजेशन, दिल का फुल सैनिटाइजेशन। जो कहते कर लिया है और जल्दी ही कर लेंगे, प्रतिज्ञा करो, लिखो। और जो कहते हैं नहीं हो पा रहा है वो भी लिखो। उनको तो भर्ती करना पड़ेगा। फुल सैनिटाइजेशन, एक को भी नहीं। फिर बोल रहे हैं एक को भी नहीं, वो एक ही तुम्हारी नींद खराब कर देगा। एक ही तुम्हारी मनसा सेवा को ध्वस्त कर देगा। इतना बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाओगे, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी नहीं उठा पाओगे। एक के प्रति भी भगवान के अंदर देखो कितनों ने गालियां दी होंगी, कितनी अवज्ञाएं लोग करते हैं, वो एक के प्रति भी नेगेटिव नहीं सोचते।
तो भगवान का बच्चा, मैं मास्टर भगवान हूँ। परीक्षा लेने वाले को मैं थैंक यू करता हूँ, मैं आत्मा थैंक यू करती हूँ परीक्षा लेने वाले को। अगर बार बार लेते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छा मुझे भगवान बना के ही छोड़ोगे, तुम्हारा शुक्रिया, मेरी तरफ से क्षमा, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम मुझे भगवान बना रहे हो, मुझे बार बार माफ़ करने का गुण सिखा रहे हो, मुझे अति परीक्षाओं में भी क्षमा करने की ताकत पैदा कर रहे हो, तो तुम मुझे भगवान बना रहे हो। तुम परीक्षा ना बनो तो मैं कैसे ये सर्टिफिकेट कैसे दूं, ये शक्ति कैसे आए मेरे अंदर, ये बोलने की ऊर्जा चाहिए, अंदर से ऊर्जा चाहिए। अभी सिर्फ ज्ञान नहीं, नोटबुक बहुत काली कर ली है, दिल पर छपे ऐसा काम करो। अभी सबको क्षमा। बहुत अच्छा है, वंडरफुल। अगर कोई है जो लिख नहीं पा रहा और क्षमा नहीं कर पा रहा है तो भगवान के बच्चे हो, थोड़ा विचार करो, क्या लेके आए थे? किसी ने 1,00,000-2,00,000 का नुकसान किया, क्या लेके आए थे हे अर्जुन? क्या लेके जाओगे हे अर्जुन? किसी और का तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हो गया है, किसी के नाम ट्रांसफ़र करके चले जाओगे, क्या लेके जाओगे? किसकी चिंता करते हो? जो इतनी मेहनत से कमा के रख के जाओगे, पीछे वाले पाप कर्मों में उड़ाएंगे, क्योंकि मुफ्त में मिला होगा। किसकी चिंता करते हो रे अर्जुन? पुण्य की कमाई ले जाओ, साथ जाएगी, बाकी धरा रह जाएगा यहीं पर। इसलिए नाराज होते हो? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा किसी ने? तुम्हारा था वही दिया है तुमको। पिछले जन्म का हिसाब था वो चुकाया है, कुछ बिगाड़ा नहीं है तुम्हारा। तुमने कभी किसी को ना बिगाड़ा हो तो बताओ, क्यों क्षमा नहीं कर सकते? जब भगवान से सब क्षमा चाहते हो, बाकी सबसे भी क्षमा चाहते हो कि आपकी गलतियां माफ़ कर दी जाएं, भगवान से भी चाहते हो कि धर्मराज के डंडे नहीं दिखाना मेरे को, बस उनको भी क्षमा की शक्ति आ जाएगी। पहला स्टेप है ये मनसा सेवा का, फर्स्ट स्टेप। इसका बहुत अभ्यास चाहिए, कल सवेरे तक अभ्यास करना है। कल फिर यही विषय लेंगे, अगले अभ्यास करेंगे। अभी तो घर से शुरू हुए हैं, संसार तक, विश्व तक कैसे उड़कर पहुंचना है वो देखेंगे हम। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फायर ब्रिगेड वालों ने अपने ऊपर सूट नहीं डाला है और आग में कूद गए हैं तो खुद भी जल मरेंगे। तो जब अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टेड नहीं किया है, खुद पॉजिटिव सोचना नहीं सीखा है, विश्व कल्याण के सेवा में नहीं कूद सकते हो आप। ये जो लिख रहे हो ये दिल से लिखना है,
राजी नहीं करना है, ना हमको ना खुद को फालतू का राजी नहीं करना है, ये दिल से लिखना है। बस माफ मिस माफ। हम इसलिए प्रेशर दे रहे कि आपके दिल में घुसना चाहिए। ये दिमाग में तो बहुत समय से है, जब 5 साल के थे तभी से पता था क्षमा करना एक गुण है। 6, 7, 8, 9 साल के थे तो हिंदी में पढ़ा था, क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। किताबें पढ़ी हुई हैं हमने, बड़ों का गुण ही क्षमा करना है। दीवारों पे लिखा था स्कूल की, क्षमा जैसा कोई गुण नहीं, लेकिन दिल में नहीं लिखा गया। अब दिल में लिखो इसको। चलो 3 मिनट बैठेंगे, सीधे होके बैठिए, प्रतिज्ञा को दिल के अंदर गाड़िए, ऐसा गाड़िए जो बार बार उखड़ जाता है ये प्रतिज्ञा का खूंटा, अब ये उखड़ना नहीं चाहिए। सबको क्षमा करो, देखो वाइब्रेशन बदलती कि नहीं बदलती। सबको क्षमा करो, अभी इसी क्षण भी करेंगे तो भी हल्का हो जाएगा मन, फरिश्ता महसूस होने लगेगा आपको। हे आत्मा, ना तेरा कोई शत्रु है ना कोई तेरा मित्र है, तो खुद ही अपना शत्रु और मित्र है। आज के बाद ये वायदा वापस नहीं लेना है। धोखेबाजी नहीं करनी, वायदे खिलाफी नहीं करनी भगवान के साथ। मनसा सेवा के लिए तैयार हूं मैं। ओम शांति। अति सुंदर, बहुत अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है आपका, दूर बैठे भी धैर्य से सुना आप सभी ने। और कल फिर इसी विषय का अगला और मनसा सेवा की विधि, ये तो परिवार में होमवर्क ये है, आज अभी से लेके कल सवेरे तक खूब पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओ अपने घर में। दूसरे नेगेटिव भी हों, डोंट वरी, आपकी पॉजिटिविटी सबको चेंज करेगी। दृढ़ता चाहिए, भगवान मेरा साथी है। थैंक यू वेरी मच। हम शाम में भी मिलेंगे, और अभी 11 बजे से, अभी बस 11 बज गए हैं, कमल भाई जी का क्लास है। बैठे रहिए, कोरोना का धन्यवाद करते रहिए और सुनते रहिए सुंदर बातें, अनुभव करते रहिए। ओम शांति।